इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर के फ्री कोर्स की इस सीरीज में आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में जो क्वेश्चन और आंसर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन और उनके आंसर जो अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। ये सवाल आपसे इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसका जवाब आपको क्या देना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई भी लॉस नहीं होता। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। इसमें ना कोई कोर लॉस होता है, ना कोई रेजिस्टेंस होता है, ना कोई फ्लक्स लीकेज होता है, ना कोई हिस्टेरेसिस लॉस होता है। यानी जिस ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस ना हो और जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, ऐसे ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसके बाद आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसका सवाल जो आपको देना है वो ये देना है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि जो हमारा ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता है ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नहीं होता, ये सिर्फ थ्योरेटिकल ट्रांसफार्मर होता है। यानी आइडियल ट्रांसफार्मर को बनाया ही नहीं जा सकता। अगले सवाल पे चलें तो जो हमारा अगला सवाल है वो अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इन दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं। तो देखिए, जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिनकी रेटिंग हाई रेटिंग होती है। जैसे हमारे जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी रेटिंग MVA में होती है और जो हमारी हाई पावर के लिए यूज किए जाते हैं, मेनली इनका उपयोग जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। तो ऐसे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। जबकि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी जो पावर होती है इनकी पावर कम होती है, जैसे इनकी पावर KVA में होती है। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये लोड के नजदीक होता है। जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वो जनरेशन के नजदीक होता है और जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये लोड के पास होता है। ये मेनली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि हमारे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे जो भी लोड होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरव्यू से जुड़े कोर्स की फ्री वीडियो लाते रहें। अब आगे अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो इसका जवाब आपको ये देना है, जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं इनके साथ हम बड़ी आसानी से हमारी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट किए बिना। यानी कि जब हम हमारे ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं तो इस पे हमारी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बड़ी आसानी से डाउन से स्टेप अप और स्टेप अप से स्टेप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन लॉस हमें देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसकी एफिशिएंसी हमें बहुत ही बढ़िया मिलती है। इसके अलावा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से हाई टेंशन या फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज को बड़ी आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगले एडवांटेज में इनकी मेंटेनेंस की बात की जाए तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इनकी मेंटेनेंस बहुत ही इजी होती है और जो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का जो हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें लो अटेंशन और इजी ऑपरेशन का फायदा देखने को मिलता है। यानी हमें बहुत ही ज्यादा अटेंशन रहने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के दौरान। इसके अलावा जो हम ट्रांसफार्मर का जो ऑपरेशन करते हैं वो भी बड़ी आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगला सवाल जो अक्सर आपसे
से पूछा जाता है वो ये होता है, जो ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं इनको सिलिकॉन स्टील की जो एलॉय यानी मिश्र धातु होती है उनके द्वारा बनाया जाता है। अब जो सिलिकॉन स्टील की एलॉय होती है इसकी हम पतली पतली स्ट्रिप्स यानी लेमिनेशन बनाते हैं और इन लेमिनेशन से हम ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसा करने से जो हमारे ट्रांसफार्मर की परमेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है और इसमें जो लॉस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।